न्यू 6 सितंबर यानी यौम-ए-दिफा पाकिस्तान से रिलेटेड एक ब्यूटीफुल सा पोर्ट्रेट। ये पोर्ट्रेट मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि पाकिस्तान के हीरोज को याद कर सकूं जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी के लिए लाखों कुर्बानियां दी। ये ड्राइंग हमें ये भी याद दिलाएगी कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और हमें हमेशा पाकिस्तान की हिफाजत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइंग बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं पाकिस्तान का झंडा बना रही हूँ। ये झंडा सबसे लाली परचम है जो हमारी आज़ादी, ईमान और इत्तेहाद की अलामत है। सब्ज रंग इस्लाम की मोहब्बत और कुर्बानी की निशानी है, जबकि सफ़ेद रंग अक़लियतों के हकूक़ और अमन का पैगाम देता है। ये परचम हमें याद दिलाता है कि हम सब पाकिस्तानी एक हैं, चाहे हम किसी भी मजहब या इलाके से ताल्लुक़ रखते हों। यौम-ए-दिफा पर जब ये परचम लहराया जाता है तो हर पाकिस्तानी के दिल में अपने वतन के लिए मोहब्बत और कुर्बानी का जज्बा ताज़ा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने चांद और सितारे को सेफ रख के ये पाकिस्तान का झंडा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं बना रही हूँ पाकिस्तान का नक्शा। ये नक्शा हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। इस ज़मीन को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हिजरत की और अपनी जानें तक निछावर की। यौम-ए-दिफा का दिन हमें ये भी बताता है कि इस नक्शे की हिफाजत के लिए हमारी फौज और अवाम ने मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी। ये सिर्फ एक ज़मीन नहीं बल्कि ये हमारा घर है, हमारी पहचान है और हमारी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ आसमान में उड़ते हुए जंगी जहाज। ये जहाज हमें याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान की फिजाइया ने 1965 की जंग में किस तरह बहादुरी दिखाई। हमारे पायलट्स ने दुश्मन के कई जहाज मार गिराए और पाकिस्तान के आसमान को महफूज बनाया। राशिद मिन्हास शहीद जैसे हीरोज ने अपनी जान कुर्बान करके ये साबित किया कि पाकिस्तानी फिजाइया हर वक्त मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। ये जहाज आसमान पर पाकिस्तान का परचम लहराते हैं, दुनिया को बताते हैं कि हम एक बहादुर कौम हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ एक टैंक। ये टैंक पाकिस्तान की बड़ी फौज की ताकत और कुर्बानी की अलामत है। 1965 की जंग में हमारे फौजी टैंकों के साथ दुश्मन का मुकाबला करते रहे और इन्हें पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने नहीं दिया। ये टैंक हमें ये सबक देता है कि हमारी फौज मजबूत है, बहादुर है और अपने वतन की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब मैं ब्लैक मार्कर लेके इस टैंक की डिटेलिंग कर रही हूँ और इसके बाद मैंने ब्राउन कलर लिया है और अब मैं टैंक में कलर कर रही हूँ। वाओ, ये देखने में कितना रियलिस्टिक लग रहा है। तो अब मैं फिर से ब्लैक मार्कर लेके इसकी टायर्स की डिटेलिंग कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं बना रही हूँ एक सिपाही जो पाकिस्तान के झंडे को सैल्यूट कर रहा है। ये मंजर हमारे दिल को फख्र और मोहब्बत से भर देता है। ये सिपाही सिर्फ एक फर्द नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी फौज की कुर्बानी और बहादुरी की अलामत है। जब वो झंडे को सैल्यूट करता है
तो ये वादा करता है कि वतन की हिफाजत जान से बढ़कर है। ये सिपाही हमें याद दिलाता है कि सरहदों पर दिन रात पहरा देने वाले हमारे असल हीरोज हैं। इन्होंने अपने आराम, अपनी खुशियाँ और अपनी जानें तक कुर्बान करके पाकिस्तान को महफूज बनाया। यौम दिफा पर ये सिपाही हमें ये भी सिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ फौज का नहीं, हम सब का है। जब हम इस सिपाही को झंडे को सैल्यूट करते देखते हैं तो हमारे दिल में यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी पहचान है और हम हमेशा इसके वफादार हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैंने ब्राउन कलर लेके इसकी कैप में कलर किया था और इसके बाद इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर किया है और इसके बाद देखिए ये कितना अच्छा इफेक्ट दे रहा है इसकी कैप का। तो इसी तरह मैं इन 2 स्टेप्स को फिर से फॉलो करूँगी पूरे यूनिफॉर्म में कलर करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर कर रही हूँ और फिर उसके बाद इसके ऊपर ग्रीन कलर करूँगी तो हमारे फौजी के ड्रेस में बहुत अच्छा कलर लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये ड्राइंग बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल A1 शो को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक या किस ड्राइंग से रिलेटेड लेके आऊँ। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को। टिल देन, टेक केयर।